सो है गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम बेसिकली बात करने वाले हैं अपने इंग्लिश लिटरेचर में जो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है, जो कि है बर्चेस। जैसे कि आप सभी को पता है, हमने पिछले वीडियो में हमने कवर कर लिया था अपना पहला चैप्टर जो कि था द डार्कलिंग थ्रस्ट, और इस वीडियो लेक्चर में हम कंप्लीट करने वाले हैं द बर्चेस। बिकॉज ये एक ऐसा चैप्टर है ना जो कि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है और एग्जाम में आता ही आता है। अगर आप आईएससी के स्टूडेंट हो, अगर आप क्लास 11 से हो या 12 से हो, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज्यादा यूजफुल होने वाला है। सॉरी गाइस कि ये वीडियो क्लास सीबीएसई के लिए नहीं, क्योंकि ये सिर्फ और सिर्फ आईएससी इंग्लिश लिटरेचर के लिए है। तो अगर आपको इस चैप्टर में कोई भी डाउट है तो आप लोग कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। बेसिकली आज हम इस चैप्टर के जितने भी इंपॉर्टेंट स्टैंजा हैं, जितना भी और सब कुछ कवर करने वाले सिर्फ एक ही लेक्चर में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना किसी बात के। देखिए, ये जो चैप्टर है ये बेसिकली बहुत ही ज्यादा पूछे जाने वाला और सिंपल चैप्टर, जिसमें कि पूरा का पूरा नेचर पर डिपेंड है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए बर्चेस, इस पोयम को लिखा किसने है? दिस पोयम वॉज रिटन बाय, मतलब कि किस पोएट ने लिखा है, तो ये आपको पता होना चाहिए। इस पोयम को लिखा रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने। मतलब ये एक बहुत ही जाने माने पोएट है इंग्लिश लिटरेचर, जो कि नेचुरल लवर है, और ये इस पोयम को इन्होंने लिखा है। अब उसके बाद देखिए बर्चेस। बर्चेस होता है कि आपको कंफ्यूजन होगी कि जो बर्चेस पेड़ है, ये बर्चेस जो है वो पेड़ है क्या है? एक पेड़ है। मतलब बर्चेस एक पेड़ है जो कि बहुत ही ज्यादा पतला और बहुत ही ज्यादा थिन और लंबा सा होता है। उसकी जो है हाइट जो है 50 फीट ही होती है। मतलब 50 फीट से ज्यादा नहीं हो सकती, ऐसा आपके बुक की लाइन में दिया गया है स्टैंजा में। ठीक है, ये पोयम स्टैंजा वाइज डिवाइड नहीं है, ये पूरी की पूरी 50 to 60 लाइन की पूरी पोयम है। तो इसमें ना कोई स्टैंजा है ना कुछ है, बस आपको एक लाइन से पढ़ते जाना है। और अगर आप इसको बुक को खोल कर रखे हुए हैं तो आपको ये चीज अच्छे समझ में आ जाएगी। तो स्टार्ट करते हैं। देखिए, इस पोयम को लिखा है, बर्चेस पोयम को लिखा है रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने, और ये एक नेचर लवर पोएट है। और इन्होंने बताया कि जो वर्ड यहाँ पर बर्चेस आया है ये है क्या? ये एक ऐसा पेड़ है जो कि लंबा सा होता है, लचीला होता है, और जिसकी हाइट 50 फीट से ज्यादा नहीं हो सकती है। ये ऐसा पेड़ है, समझ में आया? अब उसके बाद स्टार्टिंग से हम एक एक पोयम को एक एक लाइन को पढ़ते चलेंगे। पहले आपको बताया गया जो बर्चेस पोयम है ये दिखाती है कि जो रॉबर्ट फ्रॉस्ट है एक नेचर पोएट है, मतलब ये नेचर के लवर थे। अब उसके बाद पहली लाइन में आपका दिया गया है ये बर्चेस यहाँ पर एक टाइप का पेड़ है जो कि बहुत ही ज्यादा फ्लेक्सिबल होता है और उसकी हाइट 50 फीट ही होती है, उससे ज्यादा नहीं होती है। पोएट बोलते हैं कि जब मैं बर्चेस पेड़ों को देखता हूँ, लेफ्ट और राइट की तरफ झुका हुआ देखता हूँ, मतलब जो बर्चेस का पेड़ होता है वो लेफ्ट साइड या राइट साइड झुका रहता है। जैसे कि आपने काफी जो बम्बू का ट्री होता है या फिर काफी ट्रीज जो होते हैं वो आपने देखो जो पतले होते हैं वो हल्के से झुके होते हैं। पोएट इसको बता रहे कि ऐसे टाइप का बर्चेस भी होता है। जब वो उनको झुके हुए देखते हैं तब वो बर्चेस पेड़ की टहनियों को देखते हैं तो वो लेफ्ट और राइट से मुड़ी होती है, फिर आप कहते झुकी हुई होती है। ऐसा लगता है जैसे उसमें किसी बच्चे ने झूला झूला, ऐसा उनको फील होता है और फिर उनको अपने बचपन की याद आती है। फिलहाल ये यहाँ पर पॉइंट नहीं है, चलिए आगे का कंटिन्यू करते हैं। देखिए, जब वो बर्चेस पेड़ की टहनियों को देखते हैं तो वो लेफ्ट और राइट से मुड़ी हुई होती है और ये टहनियां झुकी भी होती हैं। तो पोएट इन टहनियों को देखकर सोचते हैं कि बच्चे इन टहनियों को पकड़कर खेल रहे होंगे या फिर झूला झूल रहे होंगे, इसलिए इसकी टहनी इसका जो लचीलापन है ये इतना टेढ़ा पेड़ है, ऐसा उनको लगता है। फिर उसके बाद तो यहाँ पोएट कहते हैं कि जो पेड़ की टहनियां झुके हुए हैं सिर्फ बच्चों के झूला झूलने से ही झुके हैं, उन्होंने कहा। उसके बाद पोएट कहते हैं कि तुमने देखा होगा जब बर्फीले तूफान आते हैं तो वो जो बर्फ है वो टहनियों के ऊपर जम जाती है। मतलब आपने देखा होगा, जिससे आपने जम्मू कश्मीर कहीं की भी आप थोड़ा सा इमेजिन करें तो जो पेड़ होते हैं उसके ऊपर थोड़ा थोड़ा बर्फ की बूंदें पड़ी रहती हैं, ऐसा कुछ होता है। जिससे पेड़ हैवी हो जाते हैं, जिसलिए वो या फिर राइट साइड झुक जाते हैं या फिर लेफ्ट साइड झुक जाते हैं। समझ में आया? अब उसके बाद देखिए, इसमें हुआ कि पोएट कहते हैं कि तुमने देखा होगा कि बर्फीले तूफान आते हैं तो ये जो बर्फ है वो टहनियों के ऊपर जम जाते हैं और जब सूरज की किरणें इन बर्फ पर पड़ती हैं तो ये फिर से क्रैक हो जाते हैं। अगर एक आप आइस को जो है सन
रेस के सामने रखोगे तो वो ऑब्वियस सी बात है वो आइस की जो क्यूब है वो क्रैक हो जाएगी। ऐसा पोएट कह रहे हैं। जो पेड़ पर बर्फ रहते हैं, जो आइस क्यूब्स रहती हैं, जो आइस ड्रॉप्स रहती हैं, वो क्रैक हो जाती हैं विद द हेल्प ऑफ सनलाइट। समझ में आया? उसके बाद टूट जाते हैं और ये बर्फ टूटने के बाद अपसेट हो जाते हैं कि अभी अपना साइज छोड़ चुके हैं। उसके बाद मतलब जो हम लोग का वर्ड सेटरिंग यूज किया गया है एक लाइन में, उसका मतलब होता है उदास और उदास होने के बाद। समझ में आया? अब उसके बाद दो एवलांचिंग, इसका मतलब होता है नीचे गिर जाता है, पेड़ ऐसे हो जाता है या फिर ऐसे हो जाता है झुका हुआ। उसके बाद हमारा जब ये बर्फ नीचे गिरता है तो ऐसा लगता है कि जन्नत का महल टूटकर गिर रहा हो और ये बर्चेस पेड़ के ऊपर यानी कि पेड़ के टहनियों के ऊपर जितने भी पत्ते हैं वे सूख गए हैं। मतलब जितने भी पत्ते के ऊपर जितने भी बर्फ है मतलब वो सभी सूख गए हो, सभी पत्ते के ऊपर बर्फ पड़ा है। तो ये जो बर्फ पड़ा है उससे ये पता मतलब कि पता है ये सूरज मतलब सूख जाता है, सूरज की रोशनी से सूख जाता है। और कंडेंस का मतलब होता है सिकुड़ जाता है। आपने बायो में पढ़ा होगा कंडेंस क्रोमैटिन फाइबर जो मैगी टाइप के होते हैं। समझ में आया? नूडल्स टाइप के, नूडल्स का शेप कंडेंस होता है, सिकुड़ा बटरा हुआ होता है। समझ में आया? उसके बाद देखिए तो ये जो है पत्ते भी बर्फ का वजन उसे संभाल नहीं पाते जिसकी वजह से ये पत्ते नीचे गिर जाते हैं। आप देखिए एक ये पेड़ है, अब उस पर आइस की क्यूब्स पड़ रही है तो या तो इधर का साइड लेगा या फिर इधर का साइड लेगा। और क्यों? क्योंकि ये सीधा नहीं खड़ा हो पा सकता। क्योंकि क्यों नहीं खड़ा हो पाता? क्योंकि कहीं ना कहीं इस पर जब हम लोग फोर्स लगाएंगे या फिर इस साइड जाएगा या फिर इस साइड जाएगा और उधर ही वो अपना मतलब कि शेप ले लेगा। समझ में आया? अब उसके बाद देखिए नेक्स्ट लाइन में पोएट कहते हैं तो हमें यहाँ से पता चलता है कि बर्फीले बर्फ की वजह से टहनियां और पेड़ तो नहीं टूटते लेकिन उसके पत्ते टूट जाते हैं। तो क्या होता है उसकी जो लीव्स होती हैं वो टूट जाती हैं उसके वो क्योंकि इसका वेट नहीं संभाल पाती हैं इसलिए वो टूट जाती हैं और सन की रेस से जो पत्तियां होती हैं मतलब जो क्यूब्स होती